कोटा में आने के बाद क्या बदला? कोटा में आने के बाद थोड़ा सा घर का माहौल बदला कि तो हॉस्टल का कितना रोल होता है? मुझे लगता है यहाँ का सबसे बेस्ट क्या लगता है आपको? अभी आप जब आए तो यहाँ का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा है? यहाँ पे सब बहुत अच्छा ऑप्शन अच्छा है, रूम्स भी स्पेशियस है, इस वजह से हमने यहाँ चूज किया कि यहाँ आपकी बहुत तारीफ की अभी मैंने देखा। तो आप किस तरीके से बच्चों को सपोर्ट करते हैं और कैसे केयर करते हैं? मैं उनके साथ तो आज की इस वीडियो में हम आपको टूर देने वाले हैं गैलेक्सी हाइट गर्ल्स हॉस्टल का टूर। क्यों स्पेशल हॉस्टल है? क्योंकि एक तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, कितनी बिल्डिंग्स के पास है, एलन की जितनी भी बिल्डिंग्स के पास है मैं सब यहाँ डाल दूंगा। यहाँ पर वैन फैसिलिटीज़ भी है, आपको वैन फैसिलिटीज़ मिल जाती है जहाँ से आप इधर उधर जहाँ भी आपका कोचिंग चलता है वहाँ पर जा सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है और सारी फैसिलिटीज़ सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आइए। यहाँ पर आपको सारी मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाएगी। आपको कोई भी इशू होता है मेडिकल, वो आपका यहाँ पर शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। पहली चीज, रानू जैन। कौन सी कोचिंग में जाते हैं? आकाश। कहाँ से आप? झांसी यूपी। ये बताइए कि आपने ये हॉस्टल सेलेक्ट किया तो इसके पीछे का रीजन क्या था? मैं पहले दूसरे हॉस्टल्स में थी। मैं मार्च में आई थी, मैं दूसरे हॉस्टल्स में आई थी, बट कंपैरेटिवली मैंने 20 to 25 हॉस्टल्स देखे थे एंड प्राइस वाइज, फैसिलिटीज वाइज एंड बेसिकली रूम साइज वाइज ये हॉस्टल बेस्ट है। इसके रूम साइज के अलावा कोटा में इससे बड़ा हॉस्टल नहीं है जितना मैंने देखा है इस प्राइस रेंज में। एंड फिर इसका हाइजीनिक एंड फूड टेस्ट बिल्कुल घर जैसा खाना लगता है मेरे को। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है फूड की आती है, मेस की। मेस का क्या रहता है? तो यहाँ का मेस का और हॉस्टल और यहाँ में क्या डिफरेंस है आप ये बताइए। और हॉस्टल वाले थोड़ा बाहर की तरह बनाते हैं, ज्यादा मसाला तेल वगैरह यूज करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल जैसे आप घर पे खाना खाते हो कम तेल मसाला वाला, वैसे ही बनता है खाना। आपको कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा कि आप घर पे खा रहे हो या हॉस्टल में खा रहे हो। और मतलब आपके अकॉर्डिंग ऑनेस्टली इस चीज का जवाब देना, जैसे हम कोटा आते हैं तो कई सारे फैक्टर्स डिपेंड होते हैं हमारे सिलेक्शन पे, या मैटर करती कई सारी चीजें। तो हॉस्टल का कितना रोल होता है? मुझे लगता है मेन रोल हॉस्टल के होता है। मतलब आपको बस कोचिंग में 6 घंटे ही रहना रहता है, फिर आपको हॉस्टल में रहना रहता है। वहाँ पे आपको कंफर्टेबल माहौल नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी, ना पढ़ाई पे फोकस करोगे। तो हाँ, इस हॉस्टल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे बड़ा रोल, मैंने जितने भी बच्चों से पूछा है, मैं अपने 2-3 साल हो गए वहाँ पर, मैं बच्चों से आस्क करता रहता हूँ, तो सबसे बड़ा रोल एक हॉस्टल और पीजी का भी होता है। जहाँ पर रह रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। तो यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? मतलब यहाँ पर शोर वोर और ये सारी चीजें नहीं होती? नहीं, शोर वोर नहीं है। यहाँ पे सारे बच्चे बहुत स्टूडियस है, सब पढ़ते ही रहते हैं एंड हाँ हेल्प भी करते हैं एक दूसरे की सेल्फ स्टडीज में। तो कितना रेटिंग देना चाहेंगे इस हॉस्टल को 10 में से? 10 में से 9.5। थैंक यू सो मच। नाम क्या है? ईशा। कहाँ से आप? वाराणसी। कौन सी कोचिंग में? PW। अभी कोटा में आप जब आए हैं, जैसे कितना टाइम हो गया आपको कोटा में आए हुए? अभी तो 10-15 दिन हुआ है सर। तो जब आप अभी जैसे लाइफ चेंज हुई है, एक घर वाली लाइफ थी है ना, और एक हॉस्टल वाली लाइफ है, तो क्या डिफरेंस रहा? मतलब यहाँ पे भी आके ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं, ऐसा लगता है ना कि दूर जाके घर से कि बहुत अकेला अकेला फील होता है। यहाँ ऐसा फील नहीं होता है। यहाँ ऐसा फील नहीं होता। और यहाँ का सबसे बेस्ट क्या लगता है आपको? हाँ, खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाना। और फेवरेट डिश? कि सारी ये कह सकते हैं सारी है। सारी। पहली बार ऐसे सुना मैं सारी। हाँ। और यहाँ की जो वार्डन है उनका बिहेवियर कैसा है आपके प्रति? अच्छा है, फ्रेंडली है। मतलब वो ज्यादा परेशान तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल अच्छी है। और सिक्योरिटी को लेके क्या है? सिक्योरिटी को लेके है, रजिस्टर वगैरह होता है, और बाकी हम लोग कोचिंग वैन वाले भैया हैं वो भेज देते हैं हमें। थैंक यू सो मच फॉर। आपका नाम? एंजलिना। कहाँ से आप? प्रयागराज। कौन सा कोचिंग? आकाश। किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? नीट की। तो आपने जब ये हॉस्टल सेलेक्ट किया तो उसके पीछे का रीजन क्या था? बहुत अच्छा फीडबैक था, और यहाँ पे मेरे पहले भी कुछ लोग रहे तो उन्होंने बताया था कि अच्छा है, इसलिए। मतलब आपको पहले जो आपके रिलेटिव्स में रह के गए हैं उन्होंने बताया आपको? हाँ, उनके फ्रेंड्स रहते थे यहाँ। अभी आप जब आए तो यहाँ का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा है? यहाँ पे सब बहुत अच्छा माहौल है, मतलब कि सब लोग बहुत सपोर्टिव है, फैमिली, मतलब सब बहुत अच्छे से रहते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बताइए कि ये बिल्कुल ऑनेस्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कोचिंग का कुछ रोल रहता है और कुछ हॉस्टल का रहता है। तो हॉस्टल का कितना % रोल रहता है, आपको क्या लगता है?
पे 10% तो हॉस्टल का भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है वो, क्योंकि हम लोग आधे दिन तो यहाँ पे ही रहते हैं, तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। ज्यादातर बच्चा कोचिंग में तो 6-7 घंटे स्पेंड करता है, लेकिन हॉस्टल में ज्यादा टाइम करता है। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जैसे ऑल गर्ल्स होती हैं ना, उनका इम्पैक्ट या फिर उनका बिहेवियर कैसा है? सब अच्छे हैं, सब मतलब सब एक दूसरे से बात भी करते हैं, और इवन पढ़ाई के लिए डिस्कशन सब होता है। अच्छा है नीचे, मतलब इन्वायरमेंट अच्छा है पढ़ाई के लिए भी। तो यहाँ पर मेस का जो सिस्टम है कितना टाइम होता है और कैसा है, ये बताइए आप थोड़ा सा। टाइमिंग सबके 4 बार मिलते हैं, और रात में मिल्क भी मिलता है हम लोग को, और सुबह ब्रेकफास्ट टाइम से मिल जाता है। सुबह हम लोग का 7 बजे कोचिंग रहता है, तो 6 बजे हम लोग को ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है, सब चीज़ टाइम से। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? माधवी कुर्मी। कहाँ से आप? मैं मध्य प्रदेश राजगढ़ से हूँ। और कौन सी कोचिंग में? मैं अभी एलन इंस्टीट्यूट में हूँ, किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? जेई की। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछने वाला हूँ, इस हॉस्टल को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन क्या रहा? रीजन ये था कि यहाँ पे कंफर्ट भी अच्छा था, और दूसरी बात मेरी थोड़ी सी हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं थी, और इसमें खाना भी अच्छा था, सेफ था और साफ भी बनता है, और हॉस्टल में थोड़ी सफाई भी रहती है। दूसरी बात कि यहाँ पे क्या बहुत सेफ एनवायरनमेंट है, क्योंकि बाहर से रात में पूरे लॉक वॉक लग जाते, तो जो पेरेंट्स के लिए जो होता है ना कि लड़कियों को सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, तो बाहर से कोई नहीं आ पाता। जितने भी हमारे जो मेल जितने भी वर्कर्स हैं जो भी हैं वो सब अपने निकल जाते, तो हम लोग हॉस्टल में सिर्फ दीदी रहते और हम रहते, तो वो सेफ्टी पेरेंट्स के लिए जो मेन रहती है, जिसका पेरेंट्स को डर रहता है, वो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रायोरिटी पे है हॉस्टल के लिए। तो वो हम लोग के लिए बहुत सेफ एनवायरनमेंट लगा पेरेंट्स को मेरे, तो इसलिए भी हॉस्टल अच्छा था। और दूसरी बात कि मुझे सजेशंस भी इस हॉस्टल के मिले थे कि ये हॉस्टल अच्छा है, जो यहाँ पे ऑलरेडी रहते थे ना उनसे भी मिले थे अच्छे सजेशंस, रिव्यूज अच्छे थे, तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे रहने में। और फिर मैंने ट्राई भी किया खाना वगैरह, तो मुझे सब अच्छा लगा, और यहाँ पे फैकल्टी भी अच्छी है कि जो बोलो तो वो काम हो जाता है, तो मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। तो एक सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि रूम का, तो रूम कैसा है यहाँ का? नहीं, रूम बहुत कंफर्टेबल है, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल। लाइक मैं विंडो वाले रूम में हूँ, तो मुझे तो विंडो व्यू भी अच्छा मिलता है, और हवा भी अच्छी रहती है, एसी भी सही काम कर रहे हैं, तो सब मतलब रूम में बहुत अच्छा कंफर्ट है। सफाई वफाई डेली साफ सफाई हो जाती है, तो सब कुछ ठीक है। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, जैसे मैं रेगुलर इंटरव्यूज लेता रहता हूँ, कि रूम का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। तो क्या वो यहाँ पर आपको फेस करने को मिला है? नहीं नहीं, रूम का साइज सफिशिएंट है, मतलब बच्चे के रहने के लिए बहुत सफिशिएंट साइज है, और मोर देन सफिशिएंट है मेरे अकॉर्डिंग, तो क्योंकि बहुत बहुत स्पेशियस रूम है, बेड वेड और टेबल वगैरह सब रखने के बाद भी बहुत स्पेशियस है। ठीक है, मैं 2-3 आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। कोटा में आने के बाद क्या बदला? कोटा में आने के बाद थोड़ा सा घर का माहौल बदला, कि घर में अब वो घर मतलब घर की याद आती है, बस उतना ही बदला। बाकी कोटा में आने के बाद ऐसा कुछ स्पेशली ऐसा नहीं बदला, क्योंकि आप पढ़ाई में लग जाते तो फिर तो इतना कुछ नहीं होता, बट वही है कि पेरेंट्स की याद आती है बस। हॉस्टल वाली लाइफ या फिर घर वाली लाइफ, विच वन बेस्ट? बेस्ट तो घर वाली होती है, बट हॉस्टल वाली मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मैंने जितने हॉस्टल्स के बारे में बुराई सुनी है, लाइक मेरे जितने फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार हॉस्टल तो ऐसे होते हैं, मैथ्स का खाना वैसा होता है, मुझे आगे वो फील नहीं हुआ। मतलब ये मेरा पहला हॉस्टल लाइफ, मतलब पहले ही हॉस्टल में यहीं पे मैंने चूज किया है, और मुझे लगा नहीं कि मतलब कुछ अलग है। मतलब मेरे पेरेंट्स भी आकर यहाँ पे फूड ट्राई करके गए, तो वो यही बोल के गए कि घर जैसे ही खाना है और घर जैसे ही लगता है यहाँ पे, तो मुझे से कुछ ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ। और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो चुका है। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? हर्षिता साहू। कहाँ से आप? मैं भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ। और किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? नीट। कौन सा इंस्टीट्यूट? आकाश इंस्टीट्यूट। आकाश। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर आपको बेस्ट क्या लगता है इस हॉस्टल में? हम जब यहाँ आए थे तो सबसे पहले हम वार्डन दीदी से मिले, तो उनका जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था, तो इस वजह से। एक और रूम्स भी है वो स्पेशियस है, अच्छे हैं, और ये हॉस्टल खुला है, मतलब कि हवा वगैरह बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे है, वेंटिलेशन अच्छा है, रूम्स भी स्पेशियस है। इस वजह से हमने यहाँ चूज किया कि हाँ, खाना भी अच्छा था, खाना वगैरह खा के हम देख के गए थे तो बहुत सही था सब कुछ, इस वजह से कि सब बेस्ट था, यहाँ पे लगा अच्छा है। और यहाँ पर वैन फैसिलिटीज के बारे में कुछ बताइए। वैन फैसिलिटीज यहाँ पे 2 वैन्स हैं, हमारे जो वैन वाले भैया हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और मतलब कि जब भी आप चाहोगी फोन कर दो तो वो आके लेके जाएंगे, ले छोड़ के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है हमको। और यहाँ पर वाईफाई अवेलेबल? हाँ, सब वाईफाई हर फ्लोर पे है, और हमारे फ्लोर पे भी 2 वाईफाई है, तो सब अवेलेबल है, वाईफाई वगैरह सब कुछ है, अच्छा है। और इलेक्ट्रिसिटी का क्या रहता है, मतलब कट्स लगते हैं? नहीं, मतलब कि बहुत सही है, और मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब, और वैसे जनरेटर है तो उस हिसाब से कट ऑफ वगैरह कुछ होता नहीं है इतना। तो 10 में से कितना देना चाहोगे? 10 में से 10 ही है हमारे लिए तो, क्योंकि बहुत अच्छा है हॉस्टल, और सब कुछ अच्छा है यहाँ पे हमारे हिसाब से, मतलब कंफर्ट जोन है एक तरीके से कि बहुत सही है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। यहाँ हॉस्टल की जो वार्डन है वो है, आपका नाम क्या है? पूजा मीना। और आप कहाँ से हैं? मैं केसवाई पाटन से। अच्छा, तो यहाँ पर आप कब से वर्क कर रहे हैं? मुझे हो गया एटलीस्ट साल भर होने वाला है।
तो आप मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो ये बता दीजिए यहाँ की स्टार्टिंग कितना है, रेंट कितना है? जी 7.5 के से स्टार्ट है। अच्छा। और आप बच्चों की कैसे केयर करते हैं? बच्चों ने आपकी बहुत तारीफ की अभी मैंने देखा, तो आप किस तरीके से बच्चों को सपोर्ट करते हैं और कैसे केयर करते हैं? मैं उनके साथ एकदम फ्रेंडली रहती हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं वार्डन वाला रोल निभाती हूँ, मैं उनके साथ एकदम फ्रेंडली रहती हूँ। बच्चा ऐसे कंफर्ट फील करे मेरे से आके बात करने में, जो भी प्रॉब्लम होती है मैं बताते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से उनको, मतलब एकदम फ्रेंडली। और कितनी गर्ल्स हैं अभी? ठीक है वो 30। जी। थैंक यू सो मच।